हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से आप सब ने यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी इन दोनों के बीच में जो कंट्रोवर्सी है इसको तूल पकड़ते हुए देखा है। हालांकि विवेक बिंद्रा जी अभी अपने पर्सनल लाइफ को लेकर और ज़्यादा सुर्खियों में आ चुके हैं, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो ना तो किसी के पर्सनल लाइफ में जाने का है और ना ही संदीप माहेश्वरी या विवेक बिंद्रा जी के ऊपर कुछ कहना है और ना ही ये कहना है कि कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि देखिए, दोनों ही मोटिवेशनल स्पीकर हैं और दोनों की ही जो फॉलोअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो मिलियंस में हैं। और अगर किसी के सब्सक्राइबर्स मिलियंस में हैं तो ये यूं एक दिन में ऐसे ही तो नहीं हुए हैं। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कारण है, ऑब्वियसली उनकी वीडियो से बहुत लोगों को फ़ायदा मिला है, ये सब है। लेकिन जो भी हो, इन सब में हम नहीं घुस रहे हैं। हमारा जो कहना है कि ये जो एक बात बहुत ज़्यादा सामने आ रही है, स्कैम स्कैम ये स्कैम क्या है। नहीं, स्कैम का जो डेफिनेशन है वो स्कैम का डेफिनेशन हम नहीं देंगे, लेकिन कहना ये है इस स्कैम पर कौन फंसते हैं और क्यों फंस रहे हैं, इसका कारण क्या है। तो चलिए आज इस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक को हम कवर करते हैं। लेकिन उससे पहले कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिए जा रहे हैं। सबसे पहले ये जो स्कैम होता है, इस स्कैम में फंसता कौन है। ऑब्वियसली आपके और हमारी तरह बहुत ज़्यादा लिटरेट इंसान जो खुद को एडुकेटेड कहते हैं, खुद को समझदार कहते हैं, और हम समझदार हैं भी, हमें ये लगता है। क्यों? क्योंकि अगर हम कहीं पर कुछ भी अपना इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आप किसी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक में रख रहे हैं, कौन सा बैंक अच्छा है, कौन ज़्यादा रिटर्न आपको दे रहा है, कौन सी पॉलिसी आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, कहाँ पर ये इन्वेस्ट करने से आपको जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये सब आप देखते हैं। किसी ने आपसे मान लीजिए उधार मांगा तो आप क्या कहते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं कि उसके पास से आपको रिटर्न कब मिलेगा, वाकई में मिलेगा कि नहीं। ये बहुत कुछ कैलकुलेशन करते हैं। कहीं आप मार्केट में कुछ खरीदने जा रहे हैं, उसके पहले उसके पैकेट में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या ये आपके लिए सही है नहीं है, बहुत कुछ देखते हैं। और देखना भी चाहिए, क्योंकि आप अपना जो मनी है वो वहाँ पर कहीं पर आप दे रहे हैं, तो आप अगर मन से 100% उस मनी को दे रहे हैं, जो भी उसका प्राइस है, तो आप ऑब्वियसली यही चाहेंगे ना कि आपका जो बेनिफिट हो, आपको जो रिटर्न मिले वो 100% हो। सही है। अगर ऐसा है, अगर इन सारी चीज़ों में इतना आपका दिमाग खुलता है, तो फिर क्यों कहीं पर भी बिना सोचे समझे ये पैसा हम दे देते हैं। ये जो मनी है इसको ऐसे ही दे देते हैं। कहाँ देते हैं? यही जो बात है स्कैम की, सिर्फ एक चीज़ पर नहीं होती है। आज आप देखिए, आप टीवी पर देखिए, मोबाइल पर देखिए, जितने भी एड्स चलते हैं, हेयर केयर, बॉडी प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट, या फिर लग्जरियस कुछ भी हो, कुछ भी हो, जो जो चीज़ आपके हर रोज़ की खाने पीने की चीज़ से शुरू करके सब कुछ क्या हो रहा है कि आपको ये कहा जा रहा है या 99% काम करेगा, कुछ तो 100% का भी दावा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वाकई में ये क्या करेगा? एक हेयर प्रोडक्ट या फिर एक ब्यूटी प्रोडक्ट ये क्या कर रहा है? ये क्या सबके ऊपर समान काम करेगा? कैसे काम कर सकता है? जबकि हर किसी का जो हेयर लेंथ होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, खान पान होता है, उसकी अंदरूनी इंटरनल जो बॉडी होती है, उसका जो एक्शन रिएक्शन होता है, उन सब कुछ के ऊपर आपकी स्किन डिपेंड करती है, आपका हेयर डिपेंड करता है, आपकी आइज़ डिपेंड करती है, आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर डिपेंड कर रहा है, सब कुछ डिपेंड कर रहा है। तो फिर कोई एक शैम्पू या फिर कुछ भी एक प्रोडक्ट किस तरह से वो आपके हेयर को लेंथ दे सकता है, घना कर सकता है, काले कर सकता है। कोई भी एक हेयर कलर किस तरह से कोई एक बहुत बड़ा बिग स्टार अपने लिए यूज़ कर रहा है और उसको देखकर आप बेवकूफ़ बन रहे हो, ये आपको पता है, फिर भी बेवकूफ़ बनते हुए आप उस हेयर कलर को यूज़ करते जा रहे हो। किस तरह से आपको ये लग सकता है कि जो साबुन आप 15 रुपए में, 25 रुपए में, 50 रुपए में ख़रीद कर ला रहे हैं, उसी साबुन को, उसी सोप को या फिर उसी शैम्पू को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी जिससे वो ऐड करवाया गया है, वो उसी सोप से नहा रहा है और वो बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है। कैसे? आपको भी पता है ये झूठ है, लेकिन फिर भी आप फंसते हैं और फंसते ही है। क्या ये स्कैम नहीं है?
तो स्कैम चल रहा है, चलता ही जा रहा है, चाहे वो आपके एडुकेशन को लेकर हो, चाहे वो आपके मनी को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये स्कैम चल रहा है, लेकिन फिर भी ये चल रहा है। अब इस पे फंसता कौन है? अगर कोई इलिटरेट इंसान हो जो मजदूरी कर रहा है, जिसके बहुत पैसे कम है, जिसको इतनी समझ भी नहीं है, जिसको धोखा दिया जाता है, जिसको बेवकूफ़ बनाया जाता है, अपनी बातों में फंसाया जाता है, उसको इतने समझ ही नहीं आ रहा है। अगर वो फंसे तो ठीक है, फिर भी समझ में आता है कि इसकी इतनी समझ नहीं है, उसको बेवकूफ़ बनाया गया है। लेकिन फंस कौन रहा है? आला दर्जे के जो बहुत ही ज़्यादा एडुकेटेड इंसान हैं, जो अपनी एडुकेशन को बहुत प्रॉपर वे में ले रहे हैं, चाहे वो हो या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स हो। देखिए, हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, क्या समझेंगे? क्यों नहीं समझेंगे? तो फिर क्या मतलब हुआ उसकी पढ़ाई का, क्या मतलब हुआ उसकी एडुकेशन का, अगर अपनी समझ को, अपनी सोच को वो यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं तो? या फिर कभी आपने ये नहीं देखा है कि बहुत आला दर्जे के बहुत ज़्यादा अधिकारी जो हैं, उनके भी पैसों को लेकर कुछ ना कुछ बड़ा स्कैम सामने आया है कि उनके पैसे लूट गए हैं? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? यही क्वेश्चन है। इसका कारण जो है वो अगर बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे, जल्दबाजी, जल्दी, हमें सब कुछ जल्दी चाहिए। अगर हमें पैसे डबल करने हैं तो जल्दी चाहिए। अगर हमें किसी चीज़ में जो रिज़ल्ट है वो जल्दी चाहिए। अगर हमें अपने किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट में रिज़ल्ट चाहिए वो जल्दी चाहिए। और ये जो अंदर की ये जो हड़बड़ाहट है, जल्दी जल्दी जल्दी, यही तो इन सब कुछ का सबसे बड़ा मूल कारण है। पेशेंस कहाँ है? सोचने का, समझने का, चीज़ों को देखने का नज़रिया कहाँ है? हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एडुकेटेड हो रहे हैं, लेकिन वाकई में हो रहे हैं? जो हो रहे हैं वो तो उस कागज़ के टुकड़े में ही रह जा रहा है। अपने आप की ज़िंदगी में वो तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर दिखाई देता तो वो अपनी तो बुद्धि का इस्तेमाल करता, लेकिन क्या ये कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा एक कारण बन जाता है कि आपको अगर बेवकूफ़ बनाया जाए तो आप उनकी बातों पर आ रहे हैं और आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। आज आपको बताया जा रहा है कि 2 मिनट्स में नूडल्स बन रहे हैं। 2 मिनट्स में नूडल्स, वो आपकी हेल्थ के लिए सही है क्या? वाकई में 2 मिनट्स में बन रहे हैं? लेकिन फिर भी आपको पता है और फिर भी आप उस 2 मिनट के नूडल्स को 20 मिनट तक उबाल कर खा रहे हो। इट्स ओके, 2 मिनट्स का नूडल्स तो है। और इन सब का जो मूल कारण है, इंस्टेंट सब कुछ पा लेना, अभी पा लेना, अभी रिजल्ट आ जाना। अब देखिए ना कि जितने भी, मुझे तो सबसे ज़्यादा ये आते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम हो गई है, अब इसका मैं तुरंत से क्या हल करूं? क्यों तुरंत क्यों चाहिए? चाहे वो आपके एडुकेशन को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, आपकी हेल्थ को लेकर हो। अगर आपकी हेल्थ आज ख़राब हो रही है तो क्या आप उसको इंस्टेंट कल के कल ठीक कर सकते हैं? या फिर इस तरह से ठीक होना भी क्या कुछ ठीक है? क्या आपका रिलेशनशिप आज टोटली टूट गया है, कल के कल अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो ये ठीक है? या फिर उसके पीछे कुछ और कहानी हो जाती है? कि इन चीज़ों पर आप अपना ध्यान नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे? इंस्टेंट की ज़रूरत क्यों है रे भाई? थोड़ा सा समझो, ज़िंदगी है। अब ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि नंबर 1, इंस्टेंट सब कुछ चाहिए, सब कुछ। ये सब कुछ पाने के लिए, अभी पाने के लिए, अभी सक्सेस पाने के लिए, जितनी जल्दी हो सके पाने के लिए, इतना ज़्यादा डेस्परेट हो जा रहे हैं कि कुछ भी माने कुछ भी। उसी वक्त आप अपना जो बुद्धि है, अपनी जो लर्निंग है, अपनी जो एडुकेशन है, जो सोच है, जो समझ है, सब कुछ को दरकिनार कर रहे हैं। और आपको बस चाहिए, मतलब चाहिए, अभी चाहिए। यहीं से जो सेकंड पॉइंट आ रहा है, क्या आपको नहीं पता है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है? क्योंकि आप नहीं जानते आपको क्या चाहिए, कि कोई आपका एम ही नहीं है। एक ही एम है कि आपको जल्दी पैसा कमाना है और बहुत जल्दी पैसा कमाना है। और उसके लिए आपका ना कोई ब्लूप्रिंट है और ना ही उसके लिए आपने कुछ सोचा है, कुछ समझा है। आपने बहुत कुछ किया है, फेलियर किया है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत जल्दी पैसे कमाएं। क्यों? क्योंकि ज़रूरतें तो हैं, इसको तो आप नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हो। ये तो हर रोज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या करें? उसी के साथ जो थर्ड पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, क्या? वो फैमिली प्रेशर बढ़ रहा है। अरे तुम्हारे दोस्त की तो नौकरी लग गई है, अरे उसने तो इतना कुछ कर लिया है, अरे उसका तो ये सब कुछ हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो? उसने जो एडुकेशन ली तुमने भी वही ली, उससे ज़्यादा बेहतर तुमने सब कुछ किया, तुमको सब कुछ मिला, तो फिर तुम क्यों नहीं कर रहे हो? ये तो घर की बात है। लोगों का एक प्रेशर आ रहा है, क्या कर रहे हो?
अब तो कुछ करो, अब तो तुमको कुछ करना ही चाहिए, जैसे कि अभी तक आप कुछ कर ही नहीं रहे थे। और इसके साथ साथ अपने अंदर का एक प्रेशर आ रहा है, लोगों का कहना, घर का कहना, अपने अंदर का प्रेशर, एक लग्जरी लाइफस्टाइल की चाहत। क्यों? क्योंकि आप जब भी मोबाइल खोल रहे हो, आप सब जगह देख रहे हो कि आफ्टर और बिफोर, इसमें तो आप सबसे ज़्यादा फंस रहे हो कि आफ्टर में ये था, बिफोर में ये हूँ। चाहे वो आपकी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर हो, चाहे वो फेस को लेकर हो, चाहे ये बॉडी को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो, आपको लग रहा है अरे वाह ये 3 महीने में हो गया, ये 6 महीने में हो गया। लेकिन ये 3 या 6 महीने में नहीं होता है, ये बहुत पहले से बहुत दूर तक की बात होती है, तब आपको दिखाया जा रहा है और आपको लग रहा है ये इतनी जल्दी हो रहा है तो ज़रूर ये तो मैं करूँगा ही, ये तो मुझे चाहिए। क्या चाहिए? कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल दे, सब कुछ अच्छा हो जाए। यहाँ पर क्या काम कर रहा है? आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जिस चीज़ को सोच रहे हो, आप जिस चीज़ को चाह रहे हो, आपके सामने वही तो प्रकट हो रहा है। क्या प्रकट हो रहा है? ऐसा ही कोई स्कैम से भरा कोई एक चीज़, जहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है, उसका जो वर्णन हो रहा है इतने अच्छे से हो रहा है कि आपकी जितनी भी क्राइटेरियाज हैं वो सब कुछ बहुत जल्दी पूरा हो रहा है। साल भर पूरा होने से पहले आपके घर में गाड़ी, घर, नौकर चाकर, आलीशान महल सब कुछ हो जा रहा है। और जिस तरह से वो कहा जा रहा है, जिस तरह से वो फिगर आउट किया जा रहा है कि इस तरह से ये, उस तरह से वो, 2 महीने में आप ये कर लोगे, 3 महीने में ये, 3 से 6 महीने में ये, आपको लग रहा है अरे हाँ बात तो बिल्कुल सही है, यहाँ तो कहीं कुछ मैं काट ही नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल सही है। उसके साथ साथ आपको क्या दिखाया जा रहा है? कुछ ऐसे फेसेस, कुछ ऐसे पर्सनालिटीज़ जिन्होंने ये किया है, जिनको ये मिला है, कैसे मिला है ये आप नहीं देख रहे हो, लेकिन उनके साथ आपको दिखाया जा रहा है कि ये भी तो कह रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी बात है कि वो कह रहे हैं, वो किस लिए कह रहे हैं ये आप नहीं देख रहे हो, लेकिन अगर वो इनके साथ जुड़े हैं तो ऑब्वियसली ये तो अच्छा ही होगा। अब आपने अपनी दिमाग को, बुद्धि को सबसे पहले दरकिनार कर दिया है। अब आपके सामने जो कुछ भी आ रहा है आप उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो और यहीं पर आप फंस रहे हो। आपको ये बताया जा रहा है वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी ने अपनी बॉडी बनाने के लिए ये स्टेरॉयड का यूज़ किया था। आपको लग रहा है अच्छा उसने तो किया था, वो तो बिल्कुल ठीक है, तो मेरी भी बॉडी वैसी हो जाएगी। आप स्टेरॉयड लेना शुरू कर रहे हो। आपको बताया जा रहा है कि उस सेलिब्रिटी ने अपने हेयर केयर के लिए ये यूज़ किया था। अच्छा वाकई में उसने वो यूज़ किया था कि नहीं किया था आपको पता ही नहीं है, लेकिन उसको पैसे मिले हैं, उसने ये ऐड किया, आपको लग रहा है हाँ सही है, आपने भी उसका यूज़ कर लिया। आपकी एडुकेशन सब जगह पर फेल होती जा रही है जब आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ला रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप मेहनत से, लगन से, अपनी शिक्षा के ऊपर भरोसा करके, उसका उपयोग करके कुछ कर रहे हैं, तब आपको नाम, फेम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलेगा और वो प्रॉपर सम्मान के साथ आएगा, लोगों के बहुत प्यार के साथ आएगा। लेकिन जब आप कुछ चीज़ों को इंस्टेंट करने की कोशिश करते हैं ना, तो जितना इंस्टेंट आता है उसी तरह से इंस्टेंटली वो चला भी जाता है, उसका कुछ मोल नहीं होता है। तो बस मेरी उम्मीद यही है कि अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इसके बाद एटलीस्ट सोचेंगे, समझेंगे, अपनी जो एडुकेशन है उसको ऐसे ही गटर के पानी में नहीं फेंकेंगे, उसका उपयोग करेंगे किसी भी चीज़ को देखने, सुनने, जानने के लिए, और अपनी लाइफ को इस तरह से एक ब्यूटीफुल वे में ले जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, उपयोगी लगा है, बेनिफिशियल लगा है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।